जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 25 मई 2026 और 25 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि कितनी घोषित की है? ए 5 करोड़ रुपए, बी 6 करोड़ रुपए, सी 8 करोड़ रुपए, डी 10 करोड़ रुपए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है 8 करोड़ रुपए। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए की घोषणा की है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 5 करोड़ रुपए और एशियाई खेलों में रजत पदक के लिए 4 करोड़, एशियाई खेलों में कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ दिए जाने की घोषणा की है। यह नीति की घोषणा की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी ने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 24 मई, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 24 मई को किया जाता है। और इस वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल दिवस का जो मुख्य आयोजन है अहमदाबाद में किया गया। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई, यूरोप दिवस 9 मई, विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत का 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। हाँ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मातृ दिवस मनाते हैं हम 14 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को, विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस 17 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व हेपेटाइट प्रशिक्षण दिवस 19 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, सांस्कृतिक विविधता संवाद विकास हेतु दिवस जो 21 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस 25 मई को, विश्व ट्रकुला दिवस 26 मई को, आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई को, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है हम 31 मई को मनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक को के लिए दिया गया है? ये महत्वपूर्ण है, इसको IMP जरूर लगाएं और इसको नोट डाउन करें। तो बुकर प्राइज 2026 किसे दिया गया है? ए द व्हाइट टाइगर, बी ताइवान ट्रेवलॉन्ग, सी द गाइड, डी ट्रेन टू पाकिस्तान। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बुकर प्राइज से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है ताइवान ट्रेवल। ताइवानी लेखक यांग सुंग जी और अनुवादक लिंग किंग को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 दिया गया है। और ताइवान ट्रेवलिंग 1930 के दशक के ताइवान में जापानी औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है और यह मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित पहली किताब है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। उपन्यास में भोजन और यात्रा के माध्यम से पहचान, वर्ग और औपनिवेशिक संबंधों को दर्शाया है। पुस्तक मूल रूप से 2020 में मंदारिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो 5,000 पाउंड राशि लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से बांटी जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के किस फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? ए बाड़मेर फील्ड, बी जैसलमेर फील्ड, सी दांतेवाड़ा फील्ड, डी बीकानेर फील्ड। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा
दांतेवाड़ा फील्ड। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांतेवाड़ा फील्ड में नए गैस भंडार होने का खोज लगाया है और यह खोज उथले सानू परफॉर्मेंस से की गई है। 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से यहाँ से गैस लगभग निकाली जा सकती है। और हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इस उपलब्धि पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस स्थान पर किया गया? ए नागपुर, बी पुणे, सी शिरडी, डी नासिक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका सही आंसर है शिरडी। तोप के गोले बनाने का जो संयंत्र है शिरडी में स्थापित किया जा रहा है, महाराष्ट्र के शिरडी में। इसकी घोषणा की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। महाराष्ट्र के शिरडी का एक औद्योगिक क्षेत्र है सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र। सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? शिरडी में। और शिरडी में ही तोप के गोले बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा और इसे विकसित कर रहा है नींबे लिमिटेड, नींबे ग्रुप इसे विकसित कर रहा है। और वर्तमान में निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी 30 से 35% होगी। सरकार की भागीदारी को 50% करना अनिवार्य है। स्वदेशी तकनीक से 5,000 से अधिक रक्षा उत्पादों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा की गई और यह अहिल्या नगर जिले को रक्षा निर्माण क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि तोप के गोले बनाने का संयंत्र जो है शिरडी में बनाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिरडी और क्यों प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन कप एथलेटिक प्रतियोगिता में पुरुष की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए अनिमेश कुजूर, बी प्रणव प्रमोद, सी गुरवीर सिंह, डी विशाल टीके। इसका सही आंसर है गुरवीर सिंह, गुरविंदर वीर सिंह। गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में 10.09 सेकेंड के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। गुरवीर सिंह ने अपनी ही पुरानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10.12 सेकेंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। गुरु सिंह ने इस प्रदर्शन के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और अनिमेश कुजूर ने 10.02 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया है। वहीं विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 44.2 सेकेंड के साथ पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। विशाल टीके 45 सेकेंड से कम समय में 400 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ये है गुरविंदर सिंह। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव रेन मुंबई की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, सी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो इसका सही आंसर है NCDX, जिसका नाम है रेन मुंबई नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड अर्थात NCDX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव रेन मुंबई लॉन्च किया है, जो मुंबई में मानसूनी वर्षा पर आधारित रेनफॉल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को प्रदर्शित करता है। यह अनुबंध 1 जून 2026 से प्रभावित होगा और अनुबंधन का आधार है जून से सितंबर के मुंबई की वर्षा का डेटा एकत्रित करना। यहाँ पर एक शब्द है रेन मुंबई, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के सहयोग से इसे विकसित किया गया है रेन मुंबई को। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल ही में पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्या होता था पहले, मजदूर लोग किसी चौराहा में बैठकर अपने उसका इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हमको मजदूरी के लिए ले जाएगा, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है, आप वहां पर अपना काम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा।
हरियाणा ने श्रम सी डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है और इसका शुभारंभ हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने किया है। लेबर चौक की निर्भरता खत्म होगी और यहाँ पर आप 24 घंटे अपना जैसे प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन है अपने जॉब ढूंढ सकते हैं। ये 3 भाषा में अवेलेबल है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, और लगभग इसमें 75,000 श्रमिकों का डाटा अपलोड हो चुका है। तो एक महत्वपूर्ण है ये। चलिए अब कुछ ऐप देख लेते हैं जो कि हाल ही में राज्यों के द्वारा शुरू किए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। तो श्रम श्री ऐप हरियाणा ने शुरू किया है। शिक्षा साथी ऐप महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। प्रारंभिक बच्चों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा AI आधारित सहायता प्रदान करने के लिए। जननी जो प्लेटफॉर्म है केंद्र सरकार की है, ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित है। उसी प्रकार भारत टैक्सी ऐप जो है भारत का सहकारिता विभाग ने शुरू किया है, ड्राइवरों को बिना कमीशन वाला सरकारी राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। वहीं भीम ऐप अपडेट किया है NSE ने, और उमंग ऐप का विस्तार किया भारत सरकार ने। उमंग ऐप जो है पासपोर्ट, टैक्स, गैस बुकिंग सरकारी योजना संबंधित उपलब्ध रहेगी जानकारी। हाँ, AI स्टार्टअप सरमन इंडस AI चैटबॉक्स AI सरमन ने इंडियस AI चैटबॉक्स ऐप लॉन्च किया है जिसमें AI चैट सभी भाषाओं पर उपलब्ध रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण ऐप थे जो हाल ही में जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण, इसका A विकल्प है पेरिस फ्रांस, B जेनेवा स्विट्जरलैंड, C न्यूयॉर्क अमेरिका, D वियना ऑस्ट्रिया। इसका जो सही आंसर है, हाल ही में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है 2026 में कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 79वीं जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 18 से 23 में 2026 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू किया गया। इस बार जो स्वास्थ्य सभा का आयोजन था उसकी थीम रखी गई थी। थीम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी थीम याद रखिएगा, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस थीम के साथ आयोजन किया गया था सभा का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? इसमें भारत की ओर से हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाग लिया। इस बैठक में टीबी, एंटी जो हीमोफीलिया है और आपातकालीन चिकित्सा संबंधी सहयोग को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए हैं। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये हैं अभी WHO के महानिदेशक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 को देश का पहला AI संचालित हाईटेक महाकुंभ बनाने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? A माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, B अमेजन वेब सीरीज, C गूगल क्लाउड इंडिया, D इंफोसिस लिमिटेड। इसका सही आंसर है सिंहस्थ कुंभ 2028 का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है जाएगा। जो AI आधारित हाईटेक महाकुंभ होगा, इसको देखते हुए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने सहयोग किया है और इसके लिए सहायक नामक एक AI तीर्थयात्री बहुभाषा ऐप लॉन्च किया है, सहायक। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल कीवी परियोजना किस राज्य में शुरू की है? A सिक्किम, B मेघालय, C अरुणाचल प्रदेश, D मिजोरम। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने अरुणाचल कीवी परियोजना शुरू की है। इसमें 167 करोड़ रुपए की योजना है और यह अरुणाचल कीवी द USP ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक देश है जो पूरे राज्य के कीवी उत्पादन का 50% योगदान देता है। तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू होगी अरुणाचल कीवी परियोजना। आपको बता दूं कि हाल ही में रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव हुआ। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो आम महोत्सव है रायपुर में संपन्न हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र सरकार की अवसंरचना परियोजना में 2026 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक 215 प्रमुख परियोजनाएं चल रही है? सबसे अधिक योजनाएं किस राज्य में चल रही है? चलिए बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, फटाफट बताएं इसका आंसर। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 215 प्रमुख अवसंरचनाएं चल रही है, जिसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ से अधिक की संरचनाएं हैं। और पूरे परियोजना में राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और औद्योगिक गलियारे शामिल हैं। और सबसे अधिक योजना चल रही है महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में अवसंरचना के मामले में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो इस चीज को याद रखिएगा। 19 मई 2026 तक महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा सहित 6.5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक ये जो योजनाएं चल रही है, सबसे अधिक निवेश किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना नंबर। जय हिंद।